जय हिंद साथियों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज अपना सेशन होने वाला है फिजिक्स का। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली सुबह 6 से 7 हमारे लोगों की फिजिक्स की क्लास चलती है। इसमें हम लोग आज लेक्चर 8 कवर कर रहे हैं। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं और गोलीय दर्पण चल रहा था, जिसमें मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 7 में मैंने आपसे बात किया था कि हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसमें कितने प्रकार के हमारे प्रतिबिंब बनते हैं, कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में। इससे पहले मैंने अवतल दर्पण की बात किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अनंत पर जब वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है। ठीक है, ऐसे करके सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही डायग्राम से सब कुछ चीज़ें समझाई थी। तो आज हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो प्लीज़ एक बार आप लोग थम्सअप करके बता दें आप तैयार हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है। एक बार थम्सअप करके बता दें आप लोग। ठीक है, जल्दी से। जल्द से बताएं एक बार। ऐसे और विक्रम बताएगा सबसे पहले कि क्या लिखा है क्रिकेटर। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, विनय राठी बिल्कुल सही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, चलो। और तुम लोग तैयार रहा करो, सुबह जब आपकी क्लास होती है 6 बजे तो आप लोग इस समय बिल्कुल तैयार रहा करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। अब देखो, जब हमारा उत्तल दर्पण आता है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण होता कैसा है? तो ऐसा होता है, सब चीज़ें मैंने आपको पहले करा रखी हैं कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो बाहर तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा, उस तरफ कलाई नहीं होती, अंदर धसे हुई तरफ जो है कलाई होती है, यानी कि पेंट होती है। ठीक है, अब इस पर जो है किरण आएगी। एक इसमें दो ही प्रकार बनते हैं, एक जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको। ये देखो, ये वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। ये माना गया कि वस्तु पर कहाँ पर है? अनंत पर। अब इससे एक किरण आएगी, ऐसी आपतित किरण है ये, और इससे टकराएगी। सॉरी, ये गलत बन गया थोड़ा सा, इसको सही करिएगा थोड़ा सा, ये मेरा गलत बन गया है। ठीक है, ये गलत है, इसको ऐसे बनना चाहिए था। देखो, इसको ऐसे मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो कर रहा हूँ मैं ऐसे, ये गुलाबी वाला है ना, ये सही है मेरा। जो गुलाबी वाला है इसको मैं कर दे रहा हूँ, अभी तुम इसी में देख लो। जैसे मैंने ये बनाया था ऐसे होना चाहिए था, ये गलत बना दिया है। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है कि नहीं है? बहुत बड़ी मिस्टेक है कोई ना, लेकिन हम इसको सही कर दे रहे हैं अभी। बस 1 मिनट दे, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। अभी इसको मैं सही कर दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस तरफ जो है पूरा का पूरा हमारा ये क्या है? उत्तल दर्पण। अब इसमें जब किरण टकराएगी और उसके वापस जो है निकल जाएगी, तो हमें इसमें मिलेगा क्या? इसमें हमें आभास होगा। अगर हम इनको, इनकी पंक्तियों को मिलाएं, यानी इनकी हम किरणों को आपस में मिलाएंगे, तो देखने को मिलेगा हमारा फोकस पे आएगा। ऐसे हो गया, बन गया उत्तल दर्पण। चलो, समझ में आई बात? अब ये किरण आई है इससे, अब इससे टकराएगी, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी प्रकार से ये किरण आएगी इधर से, इससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर हम इन किरणों को आगे बढ़ाएं, अगर इन किरणों को हम मिलाएं, यानी कि अगर मिलाया जाए या फिर आपतित हुई प्रतीत हों, ठीक, इनको आपस में अगर मिला दिया जाए, तो ये हमें कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि जब हम किरणों को टकराने के पश्चात उनको हम जब मिलाएंगे या फिर आपतित हुई या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं, किरणें जब फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं, नाम याद रखना, प्रतीत। अगर प्रतीत शब्द लग जाए इसका मतलब क्या है?
ये उत्तल दर्पण की बात की रही है। तो यहाँ पर आती हुई अगर प्रतीत हो रही होंगी फोकस पर तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना जब वस्तु अनंत पे है। यहाँ पर वस्तु कहाँ पर, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पर होगी तब जाके आपतित किरण जो है, आपतित किरण परिवर्तित होने के पश्चात अगर उसको हम मिलाएं या फिर उसको फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, या फिर फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। दो शब्द याद रखना इसमें। अगर फोकस पर आती हुई किरणें प्रतीत हो रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि भैया उसका प्रतिबिंब हमारा बनना है कहाँ पर, फोकस पर। ठीक है, देखो इसका मतलब पहले समझो, पहले कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा। ठीक है, जो बिंदु के रूप में होगा, यानी कि छोटा सा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। मैंने उसमें बताया था आपको उत्तल दर्पण में, अगर इस अक्ष के ऊपर कोई चीज बन रही है तो वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधा होगा। अगर इस अक्ष के नीचे बनना है तो आभासी क्या होगा, उल्टा होगा। अगर इसके इस तरफ दर्पण के जो है हमारा जिस तरफ कलाई नहीं है, जिस तरफ चिकना है, उस तरफ अगर बनना है प्रतिबिंब तो वो हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर दर्पण के पीछे बनना है, यहाँ देखो ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे बनना ना, यहाँ पर पीछे, वो भी आती हुई किरण प्रतीत हो रही है। अगर इनको किरणों को बढ़ाया जाए तो आती हुई किरण प्रतीत हो रही है कहाँ पर, फोकस पर। तो इस कारण इसको क्या बोलेंगे, आभास हो रहा है। आभास हो रहा है कि इसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्या है, प्रतीत होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। जब आती हुई प्रतीत होती है तब वो हमारी क्या बनेगा, तब हमारा, जब वस्तु अनंत पर होती है उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पे बनता है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखने वाली बात यहाँ पर एक ये है कि भैया इसमें बस इतने पॉइंट याद रखने हैं कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। कैसा बनता है भैया, आभास हो रहा है तो आभासी है, अक्ष के ऊपर है यानी कि सीधा है, और बिंदु के आकार का होता है, बिंदु के आकार का होता है। एक अगर समझ में आया है प्लीज थम्स अप करिएगा एक बार। अगर ये चीज आपको डायग्राम समझ में आया है, आप डायग्राम बना पाओगे, आपको लाइन समझ में आ गई है, ये किरण ऐसे आई है, इससे टकराने के बाद निकल गई है। अगर इसको हम बढ़ाते ऐसे, अगर ये टकराती नहीं और इसको हम धीरे धीरे मिलाते, यहाँ पर मिलाया जाए, फोकस पे आएगी। ठीक है, प्लीज राठी जी एक बार थम्स अप कर दें अगर आपको समझ में आया है तो। चलो बढ़िया है। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट बनता है। ठीक है, एक प्रतिबिंब तो हो गया। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर थी। एक दूसरा बनता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। कहने का मतलब है कि भैया एक तो था हमारा जब वस्तु अनंत पे तब प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। और एक प्रतिबिंब और बनता है हमारा उत्तल दर्पण में, एक और बनता है हमारा उत्तल दर्पण में बनता है। यहाँ पर भी देखो दर्पण ये हमारा गलत हो गया है। ठीक है, अब ये सब रात में नोट्स बनाया हो ना तो माइंड जो है ना कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल ही गलत है ये भी, इसको भी सही करना है यार। चलो इसको हम कैसे करेंगे, ये लो, इसको हम क्या बना दे, दर्पण बना दिए। क्या है ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा दर्पण हो गया है। अब देखो, अब इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। अब भैया अनंत को ये मान लिए, ये हमारा ध्रुव है, ये तो हमें ध्रुव पता है। अब अनंत में मान लिया हूँ ये है, मान लो ये अनंत है, ये अनंत हमारा। ठीक है, अनंत का कोई निश्चित तो है नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, तो ये अनंत है। अब ये वस्तु चाहे यहाँ रखी हो चाहे यहाँ रखी हो, कहीं पर भी रखी हो सकती है, कहीं पर भी रखी जा सकती है। ठीक, क्योंकि क्या बोला है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव, ध्रुव यानी कि ये इसके अगर बीच में कहीं पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, किस अवस्था में बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब वस्तु पोल और अनंत के बीच में होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। देखो ये पोल है यानी ध्रुव है और ये फोकस है, फोकस के बीच में है कि नहीं है, फोकस से पहले है, इसके बाद में है, तो इसके बीच में बनेगा।
तो हम ये कह सकते हैं जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु पोल यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच रखी होती है तब जाके उसका जो प्रतिबिंब है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, यहाँ देखो वस्तु इतनी बड़ी है, यहाँ पर कितना छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और कैसा होगा, ये सीधा होगा, अक्ष के ऊपर है इसलिए सीधा भी होगा। और क्या होगा भैया, आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइनें यानी जो किरण है वो आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ना कि यहाँ पर टकरा रही हैं। अगर इनको बढ़ाया जाए, मिलाया जाए तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं भैया कि यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ये हमारा आभास हो रहा है। क्या हो रहा है, एक आभास हो रहा है, सिर्फ नाम मात्र का आभास हो रहा है। समझ में आई बात? चलो एक बार थम्स अप कर दो अगर ये चीज समझ में आएगी। डायग्राम समझ में आया है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो। उसके बाद देखो, अभी देखो क्या ले, तो प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच होगा। मैंने आपको समझाया, जो वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि आती हुई किरणें प्रतीत हो रही हैं। छोटा होगा, छोटा दिख ही रहा है, आभासी सीधा होगा। और कैसा, सीधा होगा। प्लीज एक बार थम्स अप कर दे अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है। डायग्राम ही आपका मेन है, ये ध्यान रखना, डायग्राम ही आपका मेन है। इसको आपको जरूर अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, चलो सैनी साहब जी बढ़िया है। अब हम देखते हैं, देखो आपसे अगर क्वेश्चन को आया ऐसे कि उत्तल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो दो ही प्रकार बनते हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर होती है फोकस पर, दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। बस यही दो आते हैं बस। सर इस चैप्टर के बाद कोई एक यूनिट पूरी कराना। भैया ये यूनिट ही चल रही है। अगर बात करें तो प्रकाश यूनिट जो है ना आप लोगों में, प्रकाश यूनिट, तो ये प्रकाश यूनिट ही चल रही है। प्रकाश यूनिट के अंतर्गत जो है आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है ये। ठीक है, आई बात समझ में? गोलीय दर्पण चल रहा है इस समय। ठीक है, तो आपका प्रकाश वाली यूनिट खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट ही चल रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी यूनिट चल रही है, क्योंकि ये यूनिट से आपसे लगभग 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पूरी मैं यूनिट ही उठा लिया हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझा पाऊँ। नेक्स्ट देखो, अब आता है भैया गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी इसका मतलब क्या भैया, आप लोगों ने जब इसके न्यूमेरिकल वगैरह करोगे तो उसमें कोई चीज़ माइनस में लेनी होती है, कोई चीज़ प्लस में ले जाती है, तो इसमें समस्या रहती है क्या लें हम। तो इसको समझो, यहाँ से ये जो डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा है, इस डायग्राम अगर आप देख लिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो अगर ये कोई दर्पण है, क्या है, ये कोई दर्पण है, अगर इस दर्पण से हम इस तरफ जाके, इस दर्पण से अगर इस तरफ जाके हम अगर दूरी नापते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, इस यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं, अगर दूरी नापते हैं तो हमेशा माइनस में ली जाएगी। ठीक है, बाई ओर की दूरी, यानी कि इससे इस जो दर्पण है, दर्पण के बाई ओर की जो दूरी लेंगे लंबाई की, वो हमेशा माइनस में ली जाती है। किसमें? माइनस में ली जाती है। ठीक है, और अक्ष से ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ हमेशा भी प्लस में ली जाएगी। ऊपर की तरफ अगर कोई हम ले रहे हैं ऊंचाई तो हमेशा प्लस में ली जाती है। और यहाँ देखो, यहाँ पर इस अक्ष के अगर नीचे जा रहे हैं तो हमेशा माइनस में ली जाती है। किसमें? माइनस में जो है ऊंचाई को लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है कि अगर कोई ये दर्पण है, अगर ये दर्पण है और दर्पण के पीछे अगर दाईं तरफ जो है हम अगर उसकी ऊंचाई लेते हैं या लंबाई लेते हैं तो हमेशा प्लस में लगेगा। ठीक है, तब उसके आगे प्लस लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है कि भैया अगर हम इस पोल से यहाँ पर फोकस दूरी होती है, अगर फोकस के हमें लेना है तो हमेशा माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ लेनी है, ठीक, तो हमें हमेशा प्लस में लेनी होती। ठीक है, जैसे कि वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ पर अगर इससे नीचे लेनी हो तो माइनस में लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इस दर्पण के दाईं ओर लेनी हो तो हमेशा प्लस में लेना पड़ेगा। इसमें प्लस में लेना पड़ेगा हमें यूनिट को। अब देखो
यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख भी दिया है, कैसे इसको आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण होगा तो यू का होता है, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी, ठीक है। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, यू बराबर होता है वस्तु की दूरी। हमेशा याद रखना अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यू की वैल्यू माइनस होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पोल है, पोल के पहले यहाँ पर कोई वस्तु होगी, कहीं यहीं पर तो वस्तु होगी। अब भैया वस्तु यहाँ पर है तो ये क्या हुआ, पोल के बाई और हमेशा क्या होगा, माइनस में आएगा, इसलिए हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। अब देखो फोकस दूरी अवतल दर्पण में माइनस होगी, क्योंकि सब कुछ है फोकस अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसे। तो सब कुछ किधर नापते हैं, सब कुछ फोकस दूरी ये होगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी हो गया हमारा। तो सब कुछ इस तरफ ले रहे हैं ना, इस तरफ माइनस में, इसलिए क्या है माइनस में, यू भी माइनस में, वी भी माइनस में, और वी जो वी है, ये जो वी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब देखो प्लस पॉजिटिव आभासी होता है, माइनस क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है। ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्रतिबिंब आभासी बनना है तो प्लस में लिया जाएगा, अगर प्रतिबिंब निगेटिव बनना है, ठीक है, निगेटिव यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, अगर यानी कि वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनना है तो हमेशा निगेटिव में लिया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दर्पण के इस तरफ ही बने। इस दर्पण के अगर इस तरफ प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। दर्पण के पीछे बनना है, ठीक, आभास हो रहा है उसका, तो हमेशा माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा, वस्तु जो होती है वो हमेशा निगेटिव में ली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोकस जो वस्तु होती है वो दर्पण के इस तरफ होती है, ठीक है। इस कारण दर्पण के, जैसे ये दर्पण है ना, ये अभी दर्पण के इस तरफ वस्तु होगी ना, इस तरफ वस्तु, इसमें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण है, ये वस्तु यहाँ पर है तो ये कैसे ली जाएगी, हमेशा माइनस में ली जाएगी। फोकस दूरी कहाँ होती है, फोकस दूरी यहाँ दिखाई दी अभी आपको, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है फोकस दूरी, तो हमेशा ये कैसे ली जाए, ये हमारी पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस। आई बात समझ में? थम्स अप करो अगर आपको बात समझ में आई है प्लीज एक बार। सभी लोग थम्स अप करें एक बार अगर समझ में आ गई बात। जल्दी से थम्स अप कर दो अगर बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है। जल्दी से बताओ अगर आपको समझ में आ चुकी है हर एक बात, हर एक बात अगर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई प्लीज थम्स अप कर दे एक बार, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना, जो मैंने आज बताया है ना इसे अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, और ठीक है, क्योंकि आप लोग छुट्टी भी है दशहरे की, तो आप लोग इसको तैयार कर लें। अब आपका शनिवार रविवार क्लास नहीं होनी है, रविवार को शाम को आपकी एक क्लास होगी, रविवार को शाम को एक क्लास होगी आपकी 7 बजे, वो भी कृषि अभियंत्रण की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रविवार को शाम 7 बजे आपकी कृषि अभियंत्रण की क्लास होगी लाइव, ठीक है। उसे आपको कवर करना है, 1 शॉट वीडियो होगा, ठीक है। 2 दिन आपकी छुट्टी है और इसमें आपको सारे सिलेबस कवर कर लेना है, नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और आप लोग भी आज रामनवमी है तो आप लोग भी कुंवारी वगैरह खिलाने होगा, ठीक है, तो आराम से करिएगा सब कुछ। और आज का सेशन इतना ही रखेंगे, और ठीक है, आज का सेशन इतना ही छोटा सा रहेगा अपना, लेकिन इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, काम की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सब चीज़ें आपको समझा दी हैं, प्लस में क्यों है, माइनस में ये क्यों है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्लस में क्यों है माइनस में क्यों है, अगर डाउट हो बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ, ये प्लस में क्यों है वी, ये माइनस में क्यों है, ये को बताओ, जल्दी से बता दो। हाँ नहीं, कल जो है हमारा वो होगा, कल इसी के आगे, इसी का इसका सूत्र का निगमन वगैरह होगा। अभी बहुत लंबा चैप्टर है ना ये, तो इसका निगमन वगैरह कराएंगे कल, कल परसों इसका निगमन कराएंगे, ठीक है। कल परसों तो छुट्टी है आपकी, सोमवार से इसका निगमन स्टार्ट होगा, निगमन, ठीक है, कि ये सूत्र कैसे आएगा, जो तुम लोग सूत्र देखते हो ना वो वाला सूत्र कैसे आएगा 1 बाई वाला, ये वाला सूत्र, ये सूत्र कैसे आया इसके बारे में, तो इसे हो गया आपके, और लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलो।